दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क के किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। इस पर डीएम साहब कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। तो दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर जो खड़े होकर पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, लगता है तुम नए आए हो। तब डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है। तो दरोगा ने कहा 1 दिन के 50 रुपये देना होता है। रोज़ाना तुमको अब 50 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद डीएम साहब ने क्रोध में आकर जो दरोगा के साथ किया, उसको सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कृपया वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बीके वर्ल्ड न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की है, जहां पर एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम राहुल होता है। राहुल के पिताजी पानी पूरी बेचकर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे। राहुल 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करता है। लेकिन एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा राहुल, आज मेरे साथ पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। तो राहुल खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने के लिए पानी पूरी के ठेले पर चल देता है। राहुल के पिताजी मेहनत से पानी पूरी का ठेला अपने घर से बाजार तक ढकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और एक एक चीज़ को अच्छे से व्यवस्थित करते हैं। राहुल भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीज़ों को सजाने में। फिर धीरे धीरे ग्राहकों का आना शुरू होता है। लेकिन ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आ जाते हैं और वह दरोगा आकर राहुल के पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगता है। दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 4 दिनों से हफ्ता वसूली नहीं दी है, तुम्हें पूरे 4 दिन के 200 रुपये देने होंगे। लेकिन राहुल के पिताजी के पास 200 रुपये नहीं होते हैं। तो पिताजी कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कल दे दूँगा। तो दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दिया तो। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए। राहुल यह सारी घटनाएं अपने आँखों से देख रहा था। राहुल इतने देर में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें किस चीज़ के पैसे देंगे हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें क्यों देंगे पैसे। इतने में दरोगा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और राहुल के पिताजी को कहता है कि तुम दे रहे हो या मैं ठेले को उठाकर गिरा दूं। राहुल के पिताजी दरोगा के पैर पकड़ने लगते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं कि साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके दे दूंगा। लेकिन दरोगा नहीं मानता है। दरोगा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पानी पूरी के ठेले को उठाकर फेंक देता है। सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। यह देखकर राहुल के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और राहुल भी यह देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है। अपमान के बाद जब राहुल के पिताजी घर आते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं, जब अगली सुबह राहुल की माँ अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं हैं। तब राहुल वहाँ आता है। वह भी बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं उठते। तो राहुल एक डॉक्टर को बुला कर ले आता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आया होगा। यह सुन राहुल और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन राहुल उस समय एक प्रतिज्ञा लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा और यह सारी हफ्ता वसूली बंद कराएगा और अपने पिताजी की मौत का बदला लेगा। उसने अपने पिताजी का अपमान अपने आँखों से देखा। यह सारी घटना वह भूल नहीं पा रहा था। उसने अपने पिताजी को अपने आँखों के सामने किसी के पाँव पकड़ते हुए देखा, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा।
उनकी आंखों से आंसू निकलते हुए देखा। ये सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी। अब उसने अपने मन में ठान लिया था। उसे पता चला कि पुलिस में अगर कोई सबसे ऊंचा पद होता है तो वह डीएम का होता है। डीएम के अंदर सभी दरोगा आते हैं और सभी निचले पद के पुलिस वाले आते हैं। डीएम को एक अच्छा बड़ा बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं। डीएम के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे, और जब वह सब कुछ जान लेता है तो मन में ठान लेता है कि वह अब डीएम बनेगा। इसके बाद वह जानकारी हासिल करता है और तब उसे पता चलता है कि डीएम बनने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन राहुल के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे अपने पिताजी का अपमान का बदला भी लेना था। इसके बाद राहुल की मां ने राहुल को पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन के टुकड़े को बेच दिया और कहा कि बेटा अब तू पढ़ाई कर और अपने पिताजी का सपना पूरा कर। उसके बाद राहुल 12वीं क्लास में और ज़्यादा नंबर लाकर पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा से टॉप करता है और अपनी क्लास में पढ़ाई के साथ वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर वह यूपीएससी की तैयारी में जुट जाता है। उसका दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी का बलिदान, राहुल को सब कुछ याद थे। आज भी इतने साल हो गए थे फिर भी वह घटना भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में एक संकल्प था जिसके बलबूते वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह यूपीएससी के पहले इम्तिहान में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद और ज़्यादा पढ़ाई करता है और अपने दूसरे इम्तिहान में भी काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो जाता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है और वह तीसरी परीक्षा में भी काफ़ी अच्छे नंबर लाकर टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है और वह डीएम बनने के बस केवल एक ही कदम दूर रहता है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन यह घटना बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, यह घटना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कैसे गरीब घर का बेटा अपने पिता की बदनामी के बदले इतिहास रच देता है। यह कहानी दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रेरित करने वाली है। आज भी हमारे देश में कई सारे मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं। कोई एसपी बनना चाहता है तो कोई डीएसपी बनना चाहता है, तो कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाते, पर्याप्त उनको जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके अभाव से वह अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। इसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। जी हाँ, राहुल का इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही अच्छा जाता है। इसके बाद जब रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है तब उसका नाम सबसे ऊपर आता है। यह देखकर वह गदगद हो जाता है। दोस्तों, अब वह लगभग डीएम बन चुका था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी और उसकी सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी बतौर डीएम ऑफिसर बनकर, जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंदर सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। अपने पिता की दर्दनाक मृत्यु का यह एक सबसे बड़ा बदला था। दोस्तों, अपने सामने अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देखकर राहुल काफ़ी टूट चुका था। यह चीज़ें उसे हमेशा याद रही, जिससे वह अपने लक्ष्य से भटक नहीं सका। कई लोग होते हैं जो पहले निश्चय कर लेते हैं लेकिन रास्ते में भटक जाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं लेकिन कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, तो कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, तो कोई गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है। दोस्तों, करना तो सब चाहते हैं, ज़रूरत सबकी होती है, निश्चय सभी करते हैं, लेकिन वह लक्ष्य हासिल आसान नहीं होता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर भी काबू करना पड़ता है, अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है, जो राहुल ने बखूबी किया और किस्मत से उसकी सबसे पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में हो गई। जी हाँ, उसी उत्तर प्रदेश में जहाँ उसके पिताजी को बदनाम किया गया था। भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाटे,
उसी जगह में उसकी बतौर डीएम ऑफिसर की पोस्टिंग हुई। राहुल की मां अपने बेटे को डीएम बनकर देखते हुए बहुत खुश थी, क्योंकि राहुल के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कह गए थे कि बेटा, अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि तू एक दिन इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर सके। और आज वह दिन आ चुका है। उत्तर प्रदेश में राहुल की डीएम के पद पर पोस्टिंग हो जाती है, जहां पर उसको सभी चीज़ें बता दी जाती है। राहुल डीएम बनते ही अपने कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले डीएम बनकर वह अपना एक काम करने जाता है और वह सभी ठेले वालों के पास जाकर उनसे बात करता है। उनसे पूछता है उनका हाल कि क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं। तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 5 साल पहले यहाँ था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है और अब रोज़ाना 100 रुपये हफ्ता वसूली के देना पड़ता है। दरोगा सप्ताह में एक बार आता है, पूरे सप्ताह के 700 एक दुकान से लेकर जाता है। यह सुन डीएम साहब के अंदर बदले की भावना और ज़्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है। इसके बाद डीएम साहब मन ही मन ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथ पकड़ना है और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो वह और उसके जैसे कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखें। इसके बाद राहुल एक योजना बनाता है और उस योजना में डीएम अपना भेष बदल कर एक पानी पूरी ठेला लगाकर वहीं रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर करीब 5 साल पहले राहुल की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था और उस अपमान के चलते उनको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं पर राहुल एक ठेला लगाकर पानी पूरी बेचने जाता है और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी आने वाले थे, क्योंकि आज रविवार का दिन था और दरोगा रविवार के दिन ही हफ्ता वसूली करता था। कुछ देर डीएम साहब पानी पूरी बनाकर ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद वहां पर वही दरोगा जो 5 साल पहले हफ्ता वसूली के लिए राहुल के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा आज राहुल के सामने वापस आकर खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा, लाओ हफ्ता दो। तब डीएम साहब ने कहा, किस बात का हफ्ता? तब दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो, रोज़ाना की हज़ारों रुपए की कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तब राहुल कहता है, नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तब दरोगा कहता है, मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो। तुम नए हो क्या? यहाँ पर सभी हफ्ता देते हैं। तब राहुल कहता है, नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ तुम क्या करते हो। तब दरोगा को गुस्सा आ जाता है। इतने में दरोगा पानी पूरी का ठेला पकड़कर उल्टा करने ही वाला होता है कि राहुल दरोगा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और डीएम राहुल के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद डीएम अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे पहचाना। तब दरोगा समझ जाता है कि यह तो वही डीएम साहब है। तब दरोगा गिड़गिड़ा कर कहता है, मुझे माफ़ कर दो डीएम साहब, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। उसके बाद डीएम विकास कहते हैं, क्या तुम्हें मुझे पहचानते हो? आज से 5 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, उनको भरे बाजार में अपमानित किया था। तब दरोगा को वह घटना याद आती है। दरोगा डीएम साहब के पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगता है। तब राहुल को वह सारा सीन याद आ जाता है। 5 साल पहले जब उसके पिताजी गिड़गिड़ा कर उस दरोगा के पैर में रो रहे थे, तब वह अपने पिताजी को याद करता है और उनसे मन ही मन कहता है कि पिताजी, आपका बदला पूरा हुआ। उसके बाद दरोगा को पूरे बाजार में घुमाया जाता है और पूरे बाजार में दरोगा का जुलूस निकाला जाता है। डीएम साहब आदेश देते हैं कि पूरे बाजार में इस दरोगा का जुलूस निकाला जाए और आज से कोई भी किसी भी दुकान वाले से वसूली नहीं करेगा। इस घटना के बाद डीएम सभी के दिलों पर राज करने लगे। जो ठेले वाले सालों से हफ्ता वसूली दे रहे थे, उनकी हफ्ता वसूली अब बंद हो चुकी थी। सभी की दुआएं डीएम को मिल रही थी। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? किस तरह से एक गरीब परिवार के लड़के ने अपने पिता का बदला लेने के लिए डीएम की तैयारी करी, यूपीएससी में टॉप किया और अपने पिता का बदला पूरा किया।
आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य है समाज में हो रही विभिन्न प्रकार की घटनाओं से आपको अवगत कराना और आपको जागरूक करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।